नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपने सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपना टॉपिक चल रहा था पौधों के भाग। क्या टॉपिक था अपना? पौधों के भाग। पौधों के भाग, जिसमें अपने पढ़ा था कि पौधे कितने प्रकार के थे। जिसमें अपने पढ़ा था पौधे कितने प्रकार के थे, बताओ सभी। पौधे थे अपने 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिनमें से पहला था आकार के आधार पर, जो अपनों ने कल पूरा कर लिया था। पहला क्या था? आकार के आधार पर। इसमें कितने थे, कितने पार्ट थे इसके? 3 टाइप। कितने टाइप का था ये? 3, जिसमें से अपने एक बार रिवीजन करने के लिए थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। पहला था शाक। क्या था? शाक। और दूसरा था झाड़ी या शूप। क्या था? झाड़ी या शूप। और तीसरा था इसमें वृक्ष। क्या था? वृक्ष। आज अपने पढ़ेंगे पौधों के भाग का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था? आयु के आधार पर। क्या था? आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर भी पादप कितने प्रकार के हैं बेटा? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो इसमें पहला है 1 वर्षीय पादप। पहला क्या है? 1 वर्षीय पादप। 1 वर्षीय पादप। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं? अब अपने हर एक पौधे को देख के तो ऐसे नहीं बता सकते ना भी ये पौधा 1 वर्षीय पादप है। उसके बारे में अपने को कुछ जानकारी होगी, थोड़ी कुछ पता होगा थोड़ा, तभी अपने बता सकेंगे ये पादप जो है 1 वर्षीय पादप है। तो इनकी क्या विशेषता है? इनका जो जीवन काल है, 1 वर्षीय पादप है, इनका जो जीवन काल है वो कितना होता है? 1 वर्ष या 1 ऋतु। 1 वर्ष या 1 ऋतु। जिन पादपों का जीवन काल कितना हो? 1 वर्ष या 1 ऋतु, वो पादप किसके अंतर्गत आते हैं? 1 वर्षीय पादप। किसके अंतर्गत आते हैं? 1 वर्षीय पादप। उदाहरण के लिए अपने लिखते हैं, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? मक्का और ज्वार। मक्का और ज्वार। तो आयु के आधार पर कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। उनमें से पहला क्या है? 1 वर्षीय पादप। 1 वर्षीय पादप के बारे में पता कैसे चलेगा? उसका जीवन काल कितना होता है? 1 वर्ष या 1 ऋतु। और जैसे उदाहरण उसके क्या हो गए? मक्का और ज्वार। अब अपने सेकंड पढ़ते हैं। 1 वर्षीय पादप के बाद सेकंड है द्विवर्षीय। सेकंड क्या होगा अपना? द्विवर्षीय। लिखो, सेकंड है द्विवर्षीय पादप। द्विवर्षीय पादप। इनका जीवन काल है 2 वर्ष। जीवन काल कितना है इनका? 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। और इसके उदाहरण है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, एक पत्ता गोभी हो गया और एक कर लो गाजर। पहला क्या था? 1 वर्षीय पादप, जिनका जीवन काल कितना होता है? 1 वर्ष। और उनके उदाहरण क्या है? मक्का और ज्वार। दूसरा है अपने द्विवर्षीय पादप, जिनका जीवन काल कितना होता है? 2 वर्ष। और उदाहरण है उसके पत्ता गोभी और गाजर। अब आगे नेक्स्ट है बहुवर्षीय पादप। नेक्स्ट है बहुवर्षीय पादप। तो इसमें क्या होगा? जो इनका जीवन काल है वह 2 वर्ष से भी अधिक होता है। इनका जीवन काल क्या है? 2 वर्ष से अधिक। इनकी और भी विशेषताएं हैं। जो बहुवर्षीय पादप है वह ग्रीष्म व बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीष्म व बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं। मतलब क्या है? भी इनमें फूल आते हैं। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म और बसंत ऋतु में जो बहुवर्षीय पादप हैं उनमें क्या होती है? पुष्पन की क्रिया होती है, मतलब
फूल आते आते हैं। और जो ये पौधे हैं इनका आकार क्या होता है, बड़ा, आकार बड़ा होता है। और ये वृक्ष क्या होते हैं, छायादार, छायादार, मतलब जो ये बहुवर्षीय पादप हैं इन वृक्षों की छाया भी बहुत अच्छी होती है। उदाहरण में लिख लो आप नीम। आपने देखा होगा नीम का जो पेड़ है उसका आकार बड़ा भी होता है और उसकी छाया भी बहुत अच्छी होती है। और उसमें जो पुष्प क्रिया है वो ग्रीष्म और बसंत ऋतु में होती है और उनका जीवन काल है जो 2 वर्ष से अधिक होता है। नीम और बरगद दोनों ही क्या है, आकार में बड़े भी होते हैं ये पौधे और इनका जीवन काल भी क्या है, 2 वर्ष से अधिक होता है। मतलब कई कई पौधे तो ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल 100 वर्षों तक भी होता है। वो सभी किस में आएंगे, बहुवर्षीय पादप के अंतर्गत आएंगे। इनमें ग्रीष्म में बसंत ऋतु में पुष्पन क्रिया होती है, मतलब पुष्प निकलते हैं, आकार इनका बड़ा होता है, छायादार। उदाहरण क्या है इसके, नीम और बरगद। तो एक बार आपको तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे, इसलिए अपने एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टली। तो रिवीजन करो। आकार के आधार पर, पहला क्या था, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार में क्या थे, 3 टाइप। कौन कौन से, शाक, झाड़ी और वृक्ष। दूसरा था अपना आयु। आयु के आधार पे भी कितने हैं, 3 टाइप। कितने हैं, 3 टाइप। इसमें क्या है, 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ये 2 अपने कंप्लीट हो गए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो 3rd पार्ट है, वो आता है आरोहण। क्या था, आरोहण। आरोहण के आधार पर पादप, आरोहण के आधार पर पादप। तो इसमें क्या है, इसमें आकार के आधार पर अपने कितने थे, 3 टाइप, शाक, झाड़ी और वृक्ष। आयु के आधार पे थे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब है आरोहण के आधार पर, इसमें है 2 टाइप। कितने हैं, 2 टाइप। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अपने आरोही पौधे। पहला क्या है, आरोही पौधे, आरोही पौधे। इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं वह बहुत ही कोमल होते हैं। क्या होते हैं पौधे, बहुत ही मुलायम, लिख लो आप, मुलायम और कोमल। कैसी प्रवृत्ति के होते हैं, मुलायम और कोमल। यह बिना सहारे के वृद्धि नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, बिना सहारे के, बिना सहारे के वृद्धि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उदाहरण है इसके, मटर, मनी प्लांट और ककड़ी। आपने देखा होगा जो आरोही पौधे हैं वो कैसे होते हैं, मुलायम और कोमल, बिना सहारे के वृद्धि नहीं कर सकते। नॉर्मल भाषा में अपने घरों में बेल होती है, आरोही पौधे क्या होते हैं, बेल, जिसे अपने बेल भी कह सकते हैं। आपने घरों में देखा होगा, लगभग अपने घरों में मनी प्लांट की बेल होती है ना। मनी प्लांट का पौधा लगभग घर में होता ही है। तो आपने देखा होगा अपने उसको मतलब उसकी वृद्धि के लिए किसी रस्सी या किसी टहनी का सहारा देते हैं, जिससे कि वह अपनी वृद्धि कर सके। बिना रस्सी या टहनी के वह वहीं फैलती रहती है, अपनी वृद्धि नहीं करती। तो जो आरोही पौधे हैं वो बिना सहारे के वृद्धि नहीं कर सकते। उन्हें सहारा देने के लिए किसी रस्सी या लकड़ी का मतलब साथ दिया जाता है, जिससे कि वह आसानी से वृद्धि कर सकें। अब अपना दूसरा पार्ट है इसका, आरोहण के आधार पे आरोही। दूसरा है, दूसरा लिखो सभी, दूसरा है वल्लरी पौधे। कौन से, वल्लरी पौधे, वल्लरी है, वल्लरी पौधे। इसमें क्या होगा,
इसमें जो पौधे हैं वह वैसे मुलायम प्रवृत्ति के होते हैं, पर यह लगभग जमीन पर रेंग कर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं। इसकी मेन बात क्या है? जमीन पर रेंग कर मतलब फैल कर, जमीन पर रेंग कर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं। और दूसरा इसमें है कि यह स्थान ज़्यादा घेरते हैं, क्या करते हैं? स्थान ज़्यादा घेरते हैं। अपने आरोहण के आधार पर दो प्रकार के थे। उसमें पहला था आरोही पौधे। उनकी क्या विशेषताएं हैं? वह मुलायम और कोमल होते हैं, बिना सहारे के वृद्धि नहीं कर सकते। उदाहरण था मटर, मनी प्लांट और ककड़ी। दूसरा अपना है वल्लरी पौधे। इसमें क्या विशेषता है? यह जमीन पर रेंग कर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये जमीन पर ही फैलते हैं। इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो जमीन पर फैलकर ही वृद्धि करते हैं और स्थान ज़्यादा घेरते हैं। इसके उदाहरण लिखो, वल्लरी पौधों के उदाहरण लिखो। तरबूज, खरबूजा। आपने देखा होगा तरबूज और खरबूजा, इसका जो पौधा होता है वह क्या है? जमीन पर ही ज़्यादा फैलता है ना, जमीन पर ज़्यादा फैलता है और स्थान भी ज़्यादा घेरता है। धन्यवाद। आज का अपना टॉपिक यहीं पे है, आगे का टॉपिक अपने नेक्स्ट डे करेंगे।